हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रथम विश्व युद्ध का जर्मनी पर क्या असर हुआ। आइए शुरू करते हैं। इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मैंने वैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़ कर रख दिया। यूरोप कल तक कर्ज देने वाला महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्यों द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। यानी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वाइमर गणराज्य जो था वो युद्ध के अंतिम वर्षों में स्थापित हुआ था और उसी ने वर्साई की संधि को स्वीकार किया था। तो वाइमर गणराज्य के समय में यह युद्ध नहीं शुरू हुआ था, बल्कि जो पुराने साम्राज्य के राजा थे उनके द्वारा या उस समय जो है यह युद्ध शुरू किया गया था। और ऐसी स्थिति में उन्होंने जो गलती की उसको चुकाना था किसे? वाइमर गणराज्य को। और ऐसे में वाइमर गणराज्य को जिस तरीके से इस स्थिति का सामना करना पड़ा वो बहुत ही ज़्यादा अपमान वाला था। जैसे इस गणराज्य को युद्ध के पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा, यानी देश के अपमान। जैसे अगर आप किसी देश के सामने आत्मसमर्पण करते हैं, झुक जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अपमान होता है। आप युद्ध में किसी से हार जाते हैं तो वो एक अपमान था ही। दूसरा था कि युद्ध में जो पराजय हुई थी उसके लिए हर्जाना भी देना था। हर्जाना मतलब किसी गलती के लिए आपको जो पैसे चुकाने पड़ते हैं उसको बोल देते हैं हर्जाना। तो इस वजह से हर्जाने चुकाने की वजह से वो आर्थिक रूप से अपंग हो चुका था और मानसिक रूप से तो विक्षिप्त था ही। यानी वो जो एक राष्ट्रीय अपमान हुआ उसका वो एक अलग प्रभाव डाल रहा था, और दूसरी ओर जो था हर्जाना चुकाने से उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेटिक खेमे के लोग थे। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैथोलिक लोग कौन थे और डेमोक्रेटिक लोग कौन थे या समाजवादी लोग कौन थे। ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। उसमें हम लोगों रेडिकल या पुरातनपंथी राष्ट्रवादियों के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट से जाकर के उसे देख सकते हैं। तो ये लोग जो थे, जो वाइमर गणराज्य के समर्थक थे, उनमें थे समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेटिक। और उसके उल्टे थे जिनका नाम था पुरातनपंथी यानी राष्ट्रवादी। ये कहा लगते थे खुद को, और तरह तरह के हमले के निशाने बनाए जाने लगे ये लोग, यानी वाइमर गणराज्य के द्वारा। नवंबर में के अपराधी कहकर इनकी खुलेआम मजाक उड़ाया गया। इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा, और इससे जो शुरुआत के 30 दशक रहे उस पर इस घटनाक्रम का, यानी उनके साथ जो अपराधी कह करके पुकारा गया, उसका वो बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला। पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर इतनी गहरी छाप छोड़ दी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। यानी जिन लोगों ने युद्ध में अपनी भूमिका निभाई थी उनको आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा उनको जो है तरजीह दी जाने लगी, उनको ज़्यादा प्रचार प्रसारित किया जाने लगा, उनको ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। यानी एक पुरुष है तो उसको किस तरीके का होना चाहिए? उसको आक्रामक होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए और मर्दाने गुण वाला होना चाहिए। मीडिया में खंडकों की ज़िंदगी का महिमा मंडन किया जाने लगा। यानी जो लोग खंडकों में रहते थे और उनको बताया जाता था कि वो किस तरीके से अपने देश के लिए त्याग कर रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं, उनका गुणगान किया जाने लगा। लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंडकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। जो लोग लाशों के खाने वाले चूहे से घिरे रहते थे, वे जहरीली गैस और दुश्मन की गोलीबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मारते देखते थे। यानी जो सिपाही होते थे वो खंदक में रहते थे। खंदक होता है कि ज़मीन को खोद दिया जाता है, गड्ढा, और उसी में सिपाही जो होते हैं छिपे रहते हैं और अपने दुश्मनों पर नज़र रखते हैं। तो खंदकों में जो लोग रहते थे उनकी जीवन को बहुत ज़्यादा जो है मीडिया में प्रचारित किया गया, उनका बखान किया गया। लेकिन स्थिति जो थी कुछ उलट ही थी, उनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा कष्ट में थी। वे अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीज़ें गौण हो गई। जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तनाशाहों को व्यापक जनसमर्थन मिलने लगा। तो निश्चित तौर पर अगर राष्ट्र की प्रतिष्ठा और सम्मान आ जाता है तो वहाँ हमारी हर चीज़ें जो होती है, वो हर जो दुख होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। यानी हमारे जो जवान हैं वो कितने मुश्किलों से जो है
हमारे राष्ट्र की जो सीमाएं हैं उनकी रक्षा करते हैं, और वो केवल इसलिए करते हैं कि वे अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान और प्रतिष्ठा की भावना रखते हैं। लाख परेशानियों को सहने के बावजूद भी वो -30 डिग्री सेल्सियस, -28 डिग्री सेल्सियस में भी अपने कर्तव्यनिष्ठ कर्तव्य पथ पर अड़े रहते हैं, और ये सब राष्ट्रीय सम्मान की वजह से होता है। तो राष्ट्रीय सम्मान की वजह से ये सारी चीज़ें जो थी वो बाहर चली गई, और उस समय के जो तानाशाह शासक हुए, रूढ़िवादी, जिनमें हिटलर का नाम प्रमुख है, उन लोगों ने लोकतंत्र को जो है एक ऐसी स्थिति में ला दिया, यानी लोकतंत्र को ख़त्म ही कर डाला। तो उन लोगों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा, क्योंकि उन लोगों ने राष्ट्र की खोई हुई प्रतिष्ठा और सम्मान को वापस दिलाने की बात कही। तो इस वजह से बाकी सभी चीज़ें जो थी वो गौण चली गई, यानी पीछे चली गई, और तानाशाहों को लोगों ने समर्थन देना शुरू कर दिया। उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत नाजुक विचार था, जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। यानी जो स्थिरता बनी हुई थी युद्ध के बाद, उसको ख़त्म कर पाना लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।